तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 to 12 फाइंड जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है dy dx को एलिमिनेट करना, गायब करना। 9.5 एक्सरसाइज आपको बताना चाहती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। कुछ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन y के टर्म में लीनियर होते हैं, उसमें एक सिंपल y होता है, रूट वाई, वाई स्क्वायर, लॉग वाई, साइन वाई, 1/y नहीं, सिर्फ एक y। तब यहाँ बगल में होता है dy/dx। और या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x होता है, मतलब पूरे इक्वेशन में आपको एक सिंपल x मिलेगा और बगल में होगा dx/dy। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और तब एक फार्मूला लगाना होता है। यहां पहले देखिए कि किसमें ये लीनियर है, y में कि x में। तो x में तो नहीं है, एक्स स्क्वायर भी दिख गया, और यहाँ पे अपॉन में भी x है। एक तो यहाँ dy/dx है और दूसरे यहाँ पर y है, सिंपल y, वाई स्क्वायर, रूट वाई, लॉग वाई, कॉस वाई नहीं, सिर्फ y। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है लीनियर इन y। तो अगर लीनियर इन y है, dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर है तो उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब यहां पर dy/dx है तो कंपेयर करेंगे इसको dy/dx प्लस py इक्वल टू q से। तो जो y के साथ है 1/x वो p हो जाएगा, और जो इक्वल टू के दूसरे साइड में है वो q हो जाएगा। अब फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फार्मूला है e⁻p का इंटीग्रेशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब p यहां पर क्या है, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। देखिए इंटर में अगर log का कोई बेस नहीं है तो मतलब e होता है। और log की एक प्रॉपर्टी याद रखिए, अगर log एक पावर के रूप में है और log का बेस और पूरे का बेस सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, तो ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ n बचेगा। तो यहां पर भी e, यहां पर भी e, तो ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x। अब एक फार्मूला लिखना है, सब लोग ये फार्मूला याद कर लेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y की जगह y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x, q कितना है एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x। सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको लिख दे रहे हैं xy, और इंटू करने पे पावर ऐड होंगे तो x³ हो गया। x³ का इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर 1 बढ़ा देंगे, उसी से डिवाइड, और अब एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। आप चाहें तो पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करके यहाँ सिर्फ y छोड़ सकते हैं, वो सब कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जब c की वैल्यू नहीं निकाली जाती है, c पर ही छोड़ दिया जाता है, तो उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और कभी कभी यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दी जाती है ताकि c भी निकाल लें, तो उसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हो गया आंसर।